A very good morning, dear students. So, our next chapter, that is unit number 3, points of view, on the page number 28. So, we'll start with our first activity number 1. Read the following newspaper article from the Jalandhar News. Chaos reigns as traffic rules are ignored by Jatin Singh. नाउ ये जो चैप्टर है वो किस बेसिस है किसके ऊपर, पॉइंट्स ऑफ व्यू के ऊपर, यानी ओपिनियन के ऊपर। हर एक इंसान का अपना एक अलग अलग व्यू ऑफ पॉइंट, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू है, यानी ओपिनियंस होते हैं और सबका ओपिनियन जो है वो अलग अलग होता है। ओके अब ये जो चैप्टर है, यानी ये जो एक्टिविटी 1 है, ओके, ये एक न्यूज़पेपर आर्टिकल है, ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम द जलंधर न्यूज़। और ये जो आर्टिकल है, ओके, ये किसने दिया, इट इज़ गिवन बाय द जतिन सिंह एंड द टाइटल इज chaos reigns as traffic rules are ignored। chaos क्या होता है? chaos means full of confusion, ठीक है। अब आपने ज़्यादातर जो पंजाब का जो एरिया है या मुंबई का है, ओके, जो स्टेट है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक मतलब काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता है वहाँ पे, ओके। और ज़्यादातर क्या होता है कि वहाँ पे लोग जो है ट्रैफिक रूल्स को, मतलब उसको ओबे नहीं करते हैं, ओके, दे ऑल इग्नोर्ड, ठीक है, सब के सब इग्नोर कर देते हैं ट्रैफिक रूल्स को। तो वही है ये। अब उसमें से कहीं एक जतिन सिंह जो है एक सिटी में जाते हैं, ठीक है, वहाँ से सबका इंटरव्यू लिया जाता है, ठीक है, और उन्होंने वहीं से एक ये न्यूज़पेपर, यानी कि आर्टिकल जो है, न्यूज़पेपर आर्टिकल वहाँ पे देखा है और ये इसी के बारे में है, ठीक है। ये जो आर्टिकल है, जलंधर जनवरी 19, Here orders are made to ignore and rules made to forget। यहाँ देखिए ज़्यादातर क्या होता है पंजाब में, अगर आप देखोगे ना, वहाँ के जो गलियाँ हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा छोटी गलियाँ होती है। वहाँ पे कार ले जाना मतलब सबसे ज़्यादा एक काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। और वहाँ पे ज़्यादातर यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो जलंधर है, ठीक है, वहाँ पे ऑर्डर्स जो है वो बन तो जाते हैं, पर वो बनते किस लिए, इग्नोर करने के लिए। तो कोई इसको मतलब कोई उसको ओबे करता ही नहीं, कोई फॉलो करता ही नहीं, सर उसको इग्नोर किया गया है। इसलिए रूल्स जो है वो हम बनाते हैं और मतलब फिर बना के उसको भूल जाते हैं और कोई भी उसको फॉलो अप नहीं करता है। कैलोस disregard for public inconvenience on the part of the municipal corporation। now कैलोस क्या होता है कि कैलोस इज फॉर सिंपैथेटिक, ओके, यानी कि कैलोस का अगर हम दूसरा मीनिंग देखेंगे तो डेट इज इनसेंसिटिव एंड क्रूअल, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा इनसेंसिटिव लोग हैं, ठीक है, जो बिल्कुल भी मतलब जो पब्लिक जो काफ़ी ज़्यादा इनकन्वीनियंस है, ओके, ऑन द पार्ट ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जलंधर। एमसीजी का फुल फॉर्म क्या है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जलंधर है, ठीक है। वहाँ पे लोग जो है वो बिल्कुल भी मतलब इसको इग्नोर ही कर देते हैं, ठीक है, ज़्यादा कोई भी वहाँ पे ट्रैफिक रूल्स अपनाते नहीं हैं, फॉलो अप नहीं करते हैं, ओके। एंड इनडिफरेंस ऑन द पार्ट ऑफ ट्रैफिक पुलिस is just the beginning of the problem that results in a chaotic traffic situation in the city। so इससे क्या होता है कि इससे जो काफ़ी ज़्यादा इनडिफरेंस हो जाता है ऑन द बेसिस जो पार्ट है ट्रैफिक पुलिस का, ये तो जस्ट एक बिगिनिंग है, ठीक है, ये जो प्रॉब्लम्स का जस्ट एक बिगिनिंग है, पर जो मेन जो रिजल्ट है, और इससे क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, ठीक है, उस सिटी में, शहर में। इन 2006 द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, एमसी का फुल फॉर्म है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, पास्ड ऑर्डर्स बैनिंग द पार्किंग ऑफ स्कूटर्स एंड 4-व्हीलर्स अलोंग द ट्राई जंक्शन इन फ्रंट ऑफ इट्स ऑफिस। अब करीब 2006 में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक पास किया था, ऑर्डर पास किया था कि
फॉर बैनिंग द पार्किंग, अगर मतलब कि उन्होंने पार्किंग जो है वो बंद कर दी थी या बैन कर दिया था, ठीक है, जो पार्किंग होती है स्कूटर्स की या फिर फोर व्हीलर्स की। जो रोड ट्राइजेक्शन क्या होता है कि इट इज़ अ प्लेस वेयर थ्री रोड्स कम टुगेदर, ठीक है, जहाँ पे तीनों रोड्स जो है वो एक साथ एक जगह मतलब एक सेंटर में मीटअप करती है। ओके, दैट इज अ ट्राइजक्शन। तो वहाँ पे क्या होता है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने वहाँ पे बैन कर दिया था, वहाँ पे ऑर्डर पास कर दिया था कि यहाँ पे पार्किंग नहीं करनी है आपको, ठीक है। तो भी लोग जो है वहाँ पे पार्किंग करते हैं और इस वजह से क्या होता है कि एक कियोटिक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, एक पूरा डिसऑर्डर और एक फुल ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। बट द रोड लीडिंग फ्रॉम PNB Chowk to Jyoti Chowk is still today overcrowded with randomly parked vehicles. सो अभी क्या है कि लेकिन जो रोड्स हैं जो कहाँ से स्टार्ट होती है मतलब PNB चौक से लेके ज्योति चौक, ओके, वहाँ से आज भी काफ़ी ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो जाता है और काफ़ी मतलब एकदम अलग अलग जगह पे लोग जो है कहीं पर भी व्हीकल्स को पार्क कर देते हैं, ठीक है, जिस वजह से क्या हो जाता है ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है, मतलब कन्फ्यूजन क्योटिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। एंड ऑफिशियल फ्रॉम द MC सेड, ऑफिशियल मतलब कि एक ऐसा पर्सन है जिसको काफ़ी बड़ी पोजीशन होती है, जो क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, ओके, जो मेन हेड होता है, ओके, ऑफिशियल। उन्होंने क्या कहा फ्रॉम द MC, उन्होंने कहा कि वी हैव डन आवर पार्ट, हमने अपना काम तो कर दिया, हमने रूल्स बना दिए हैं, ठीक है। अब वी पास द ऑर्डर्स प्रॉपरली, और हमने जो है जो ऑर्डर्स है वो भी पास कर दी है, लॉस बना दी हैं, ठीक है, रूल्स बना दिया है। इट्स नॉट आवर जॉब टू पुलिस द स्ट्रीट्स, यानी कि वो हमारी जॉब नहीं है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम हर एक स्ट्रीट हर एक गली में जा के पुलिस को ड्यूटी दे के आपको वहाँ पे देखना है लोगों की जो मतलब उनको आपको डायरेक्शंस देना है कि आपको कब रुकना है कब जाना है। ये तो एक क्या है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। अगर आप कहीं जाते हो तो वहाँ पे आपको ट्रैफिक सिग्नल्स भी होता है, ठीक है, अगर ग्रीन हो मतलब कि अगर रेड होता है तो स्टॉप करना होता है, ओके, और जो येलो होता है जस्ट मतलब आपको ज़्यादा आपको जाना ही होता है, ठीक है, मतलब आपको देन जो ग्रीन होता है आपको मतलब फिर होता है कि आपको जाना पड़ता है आगे, ठीक है, आप अपनी गाड़ी लेके जा सकते हो आगे। तो ये सारी ट्रैफिक सिग्नल्स है जो आपको खुद पता होना चाहिए कि कहाँ से कब जाना है कब रुकना है। इवन दो ईयर्स हैव elapsed since the delivery of the MCJ orders, we can see no visible efforts to correct the problem. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आज भी काफ़ी मतलब ऐसे साल जो है एलाप्स्ड हो चुका है, ठीक है, जब से ये जो मतलब कि जो रूल्स और जो ऑर्डर्स पास हुए हैं बाय द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जालंधर से, और हमें कोई भी एफर्ट्स हमें दिख नहीं रहा है कि जो पब्लिक कर रही है, ओके, एंड इस वजह से ताकि जो प्रॉब्लम है उसको हम करेक्ट कर सके, ठीक है, उसको ठीक कर सके, तो कोई भी एफर्ट्स नहीं लगा पा रहा है। It looks as if the orders were passed only to complete the official formalities and not for implementation. और ऐसा लग रहा है कि जैसे जो ऑर्डर्स जो है वो पास तो हो चुके हैं, बट उसको ऑफिशियल एक फॉर्मेलिटीज़ के लिए हमने मतलब कि उन्होंने ये रूल्स बना दिए, बट उसको इम्प्लीमेंट करना किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस है उन्होंने तो रूल्स बना दिए, ठीक है, लॉस क्रिएट कर दिए उन्होंने बना दिए, बट उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको पूरा करना, उसको फॉलो अप करना वो हमारे ऊपर है, हमें उसको फॉलो करना चाहिए, जो कि हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। The MC originally built a parking zone for the public by taking over some land from the Nehru Garden area. अब यहाँ पे क्या है कि जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उन्होंने एक पार्किंग जोन बनाया है, किसके लिए, पब्लिक के लिए, ताकि वो क्या कर सके, और उन्होंने क्या किया है कि नेहरू गार्डन का कुछ एरिया वहाँ से टेकन ओवर कर लिया है, ले लिया है, ठीक है, और बट use of the zone is mostly limited to the employees of the corporation and a few nearby banks.
और ये जो लेकिन जो यूज़ किया जा रहा है इस जोन का, ठीक है, वो ज़्यादातर काफ़ी ही कम लिमिटेड ही लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। जो एम्प्लॉयज़ है कॉरपोरेशन के वही वहाँ पे पार्क कर रहे हैं, और या फिर जो पास में जो बैंक्स हैं उनके जो एम्प्लॉयज़ है जस्ट वही काफ़ी कम लोग उस वहाँ पे पार्क कर रहे हैं। When the Tribune visited the parking area, ठीक है, यानी जो ट्रिब्यून है, मतलब ट्रिब्यून मीन्स जो न्यूज़पेपर है, ठीक है, जो डेली न्यूज़पेपर रिपोर्ट, मतलब जो रिपोर्टर्स वहाँ पे विजिट कर रहे हैं पार्किंग एरिया में, सो दे वर जस्ट 15 कार्स एंड अराउंड 30 स्कूटर्स पार्क। तो जब वो वहाँ पर गए उन्होंने देखा कि करीब 15 कार्स और 30 स्कूटर्स पार्क किए गए थे, जो मोस्ट ऑफ विच बिलोंग्स टू दिस एम्प्लॉयज़, जो किसके किसके मतलब ये जो व्हीकल्स है वो किसको बिलोंग करते थे, उस उन एम्प्लॉयज़ को। एट द सेम टाइम देयर वर लॉन्ग queues of vehicles parked along the sides of roads। और उसी टाइम पे अगर देखा जाए तो काफ़ी लंबी जो है लाइन जो एक व्हीकल्स की पार्क की हुई थी, ठीक है, किसके बिल्कुल रोड्स के साइड पे पार्क की हुई थी। Vehicles on the road were parked in a haphazard manner। जो व्हीकल्स थी जो रोड में पार्क की गई थी वो काफ़ी ज़्यादा ही हैपहैज़र्ड, मतलब कोई एक प्लान के बिना, मतलब कि नॉट हैविंग एन प्लान, बिना प्लानिंग के, बिना कुछ भी करके इधर उधर पार्क किया गया था, ठीक है। ब्लॉकिंग द फ्लो ऑफ ट्रैफिक, और क्या ब्लॉक करके रखा था, क्या रोक के रखा है, जो ट्रैफिक का जो पूरा फ्लो है, ठीक है, वो उसको ब्लॉक कर दिया था पूरा। द ओनली नो पार्किंग साइंस वी फाउंड वर इन हिडन कॉर्नर्स, और हमने क्या देखा, जो नो पार्किंग साइंस है वहीं पर ही लोगों ने सब कार पार्क की गई थी, जो अभी बिल्कुल छुप चुका है। मतलब इतनी ज़्यादा पार्किंग होती है वहाँ पे, मतलब पार्किंग की जाती है, जिस वजह से जो नो पार्किंग जो साइंस होते हैं, आपने देखा होगा साइंस होते हैं नो पार्किंग के, वो भी छुप चुके हैं किसी कॉर्नर में। जैसे आप ये पिक्चर में देख रहे हो, यहाँ पे क्या है, नो पार्किंग जोन लिखा है, पर फिर भी यहाँ पे कार जो है वो पार्क है, ये सुनो, तो यही सब होता है। द बिजी एरिया इज फेमस फॉर बिग केमिस्ट शॉप्स, बेकरीज, रोड साइड ईटरीज एंड शू शॉप्स। अब जो एरिया है काफ़ी ज़्यादा बिजी एरिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी अच्छे ऐसे फेमस शॉप्स और जो काफ़ी फेमस है, जो बड़े बड़े जो केमिस्ट शॉप्स है, केमिस्ट यानी मेडिकल शॉप्स हैं, वहाँ पे बेकरीज है और रोड साइड ईटरीज हैं, ठीक है, और काफ़ी शूज़ शॉप्स हैं, ठीक है, जूतों की दुकान है वहाँ पे, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और इस वजह से वो एरिया काफ़ी बिजी रहता है, ठीक है, और काफ़ी क्योटिक सिचुएशन, मतलब काफ़ी क्योटिक भी रहता है। ओके, रेनिक बाज़ार and Dilkhusha Market with their narrow lanes and heavy vehicular flow have turned into a nightmare for shoppers। अब क्या है, जो रेनिक बाज़ार है और जो दिलखुशा मार्केट है, उनकी जो गलियां हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि पंजाब में अगर आप देखोगे तो काफ़ी कम गलियां हैं वहाँ पे, सॉरी काफ़ी पतली पतली गलियां होती है, ठीक है, लेन्स उनकी काफ़ी पतली होती, नैरो होती है, और काफ़ी ज़्यादा ही वहाँ पे हैवी वेहिकुलर फ्लो, मतलब इतना ज़्यादा हैवी व्हीकल्स वहाँ पे पार्क की जाती है, जिस वजह से क्या होता है कि जो शॉपर्स हैं उनको जाने में और जो अपनी कार निकालने में उनके लिए काफ़ी बड़ा एक चैलेंज बन जाता है, ठीक है। नाइटमेयर का मीनिंग होता है अ वेरी अपसेटिंग और फ्राइटनिंग ड्रीम, मतलब उनके लिए एक काफ़ी डरावना सपना बन जाता है शॉपर्स के लिए, ठीक है, कि मैं अभी यहाँ से जो इतनी ज़्यादा है व्हीकल्स उनकी दुकान के सामने पार्क की जाती है तो कैसे हटाएं, क्या करें, तो उनके लिए काफ़ी डरावना सपना बन जाता है। ये सब शॉपर्स के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है ये सब सिचुएशन को डील करने में। नेक्स्ट, But the traffic police blame this nightmare on this same shoppers। लेकिन जो ट्रैफिक पुलिस है वो किसको ब्लेम कर रही है, ये जो डरावने जो सपने देख रहे हैं कौन, शॉपर्स, उनके ऊपर पूरा ब्लेम जा रहा है कि आप लोग कुछ बोलते नहीं हो, आप कुछ करते नहीं हो, तो पूरी ट्रैफिक पुलिस जो है वो किसके ऊपर ब्लेम कर रही है, उन शॉपर्स के ऊपर, ठीक है। दे क्लेम दैट व्हेन अ पार्किंग एरिया was constructed on a
build operator transfer basis in August 2006. The public failed to utilize it. अब क्या है कि वहाँ पे क्लेम किया गया है कि जो पार्किंग एरिया है, ठीक है, बहुत पहले कंस्ट्रक्ट किया गया था, काफ़ी एक बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र के बेसिस पे कब किया गया था, अगस्त 2006 पे एक बिल्डिंग वहाँ पे कंस्ट्रक्ट की गई थी, ठीक है, एक एरिया कंस्ट्रक्ट किया गया था। और जो पब्लिक है अब उसको बिल्कुल ही फेल्ड हो चुकी है, इसका यूटिलाइज बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। ओके, सो पीपल हियर डू नॉट अबाइड बाय द रूल्स। जो यहाँ के जो लोग हैं वो बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहे हैं रूल्स को। These same people would never run up traffic signal abroad. यही सेम जो लोग हैं ना, अगर ये अब्रॉड में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल को ये बिल्कुल भी मतलब नेवर रन मतलब कि वहाँ पे अगर अब्रॉड में देखोगे तो ये सारा ट्रैफिक इतना होता ही नहीं है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिस्टमैटिक हर एक काम होता है, ठीक है, तो वहाँ पे वो लोग ब्रेक ही नहीं कर पाएंगे ट्रैफिक रूल्स, ठीक है। अब्रॉड में आप ट्रैफिक सिग्नल्स को ब्रेक कर ही नहीं सकते हो, तो आप कभी नहीं ब्रेक कर पाओगे ट्रैफिक सिग्नल। किसका? बाहर, अब्रॉड। अब्रॉड मतलब फॉरेन कंट्रीज़ का। ओके, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ही सख्त रूल्स होते हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं वहाँ पे। लेकिन हियर दे नीड कांस्टेंट सुपरविजन, पर यहाँ पे उनको काफ़ी ज़्यादा कांस्टेंट एक सुपरविजन, एक सुपरवाइज़र या फिर एक पुलिस, ये ट्रैफिक पुलिस उनको चाहिए ही होता है, ताकि उनको क्या कर सके, डायरेक्शंस दे सके, कब रुकना है कब जाना है, ये सब, विच इज़ इम्पॉसिबल, जो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। सेड अ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर। कौन कह रहा है? ये ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर कह रहा है ये सब, ठीक है। ये ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर जो है ये अपना ओपिनियन दे रहा है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है, ठीक है, कि यहाँ पे लोग जो है बिल्कुल भी फॉलो अप नहीं कर रहे हैं, ट्रैफिक रूल्स नहीं अपना रहे हैं। अगर बाहर जाएंगे तो इनको तो और ज़्यादा ब्रेक ही नहीं कर पाएंगे ट्रैफिक रूल्स, क्योंकि वहाँ पे सख्ती है, ठीक है, करेंगे तो उनको पे करना पड़ेगा उस चीज़ का। But the people who frequent some of the city's oldest bazaars in the area have their own justification. But लेकिन जो लोग हैं वहाँ के, ठीक है, जो उस शहर में जो काफ़ी पुराने से पुराने जो बाज़ार के एरिया में जो रहने वाले लोग हैं, उनका एक अपना ही जस्टिफिकेशन दे रहे हैं लोग वहाँ पे। जस्टिफिकेशन का मीनिंग होता है कि अ गुड रीज़न, ठीक है, वो अपना एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, वो अपना ही खुद का एक मतलब रीज़न दे रहे हैं कि हाँ, क्या दे रहे हैं कि अ पासिंग, वो अपना जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि हमने ऐसा नहीं किया, हमने ऐसा, वो सब, ओके, एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। नाउ अ पासिंग स्टूडेंट टोल्ड दिस रिपोर्टर। वहाँ से एक मतलब कि एक स्टूडेंट जा रहा था, तो वहाँ से एक मतलब वो रिपोर्टर को बताता है, द ऑथोरिटीज चार्ज टू मच फॉर पार्किंग। जो ऑथोरिटीज़ हैं, ठीक है, वो इतना ज़्यादा चार्ज करती है, पार्किंग के लिए ही काफ़ी ज़्यादा चार्ज करती है। हु विल पे $25 फॉर ओनली 15 to 20 मिनट्स। कौन पे करेगा $25? बक्स में सिर्फ मनी, पैसा, कौन पे करेगा? जस्ट फॉर 15 to 20 मिनट्स के लिए इतना ज़्यादा पैसा कौन पे करेगा? इफ़ यू जस्ट वॉन्ट टू गज़ल अ टोमेटो सूप। गज़ल मतलब कि अगर एकदम टू ईट और ड्रिंक क्विकली, ओके, या एगरली एंड यूजुअली इन लार्ज अमाउंट्स, दैट इज़ अ गज़ल, ठीक है। अगर उसको आप जल्दी जल्दी खाओगे या पियोगे कोई टोमेटो सूप, या फिर एक एंड हैव अ क्विक बाइट एट द टिक्की कॉर्नर, अगर आप फटाफट अगर आप खाओगे टिक्की कॉर्नर का, जल्दी बाइट लेते रहोगे, तो भी यू शुडेंट हैव टू पे सो मच, तो भी आपको इतना ज़्यादा पे करना नहीं पड़ता है जितना पे आपको एक 15 से 20 मिनट एक पार्किंग जोन पे पार्क करते हो गाड़ी, तो उसके लिए पे करना पड़ा है। तो वो कंपेयर कर रहा है with the shoppers floating traffic and parking rules and the authorities and police indifferent to the problem, the situation is doomed to chaos। अब क्या होता है कि ये जो शॉपर्स जो है वो किसके ऊपर मतलब किसके ऊपर ब्लेम कर रहे हैं? ट्रैफिक पे, ट्रैफिक पुलिस के, और ट्रैफिक पुलिस जो पार्किंग रूल्स हैं, ठीक है, और जो अथॉरिटीज़ है, जो पुलिस है, वो किस पे ब्लेम कर रही है? पब्लिक पे। ओके, तो ये सब क्या है? एक साइकिल, एक राउंड एंड राउंड होता जा रहा है, सब एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं।
बट इसी ब्लेम की वजह से क्या हो रहा है कि जो सिचुएशन है वो और ज़्यादा वर्स होती जा रही है। डोम्ड मतलब और ज़्यादा वर्सनिंग, काफ़ी ज़्यादा वर्स सिचुएशन होती जा रही है, ठीक है, और जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। और इस वजह से क्या हो रहा है कि इस लीड्स टू केओस, और ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता जा रहा है। समझ में आया? तो ये है एक्टिविटी नंबर 1। ओके, तो इसलिए आपको इसमें क्या मतलब आपको मॉरल क्या मिल रहा है, इसमें से आपको सीखने के लिए क्या मिल रहा है कि आपको ट्रैफिक रूल्स जो बनाए गए हैं अथॉरिटीज़ की तरफ से उसको आपको अपनाना चाहिए। ओके, उसको आपको डिसओबे नहीं करना है। ओके, सो नाउ टेक आउट नेक्स्ट पेज नंबर 29. Activity number 2, when writers tell the ideas of other people and they can do it in different ways. One way is to show the exact words of the person by using direct quotations. अब क्या है कि राइटर जो है वो आइडियाज़ बताता है दूसरे लोगों की, और जो एंड दे कैन डू इट इन डिफरेंट वेज, और वो जो है वो खुद एक अलग तरीके से करते हैं। जैसे एक तरीका का क्या है कि टू शो द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द पर्सन, ठीक है, हम एग्जैक्ट वर्ड्स जो पर्सन कह रहा है, ठीक है, उसका एक एग्जैक्ट वर्ड्स हम बताते हैं पर्सन का बाय यूजिंग द डायरेक्ट कोटेशंस। क्या यूज़ करेंगे? डायरेक्ट कोटेशन। या दूसरा तरीका है कि टू स्टे वेरी क्लोज टू द वर्ड्स एंड मीनिंग, ठीक है, अगर हमें काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स और मीनिंग से काफ़ी ज़्यादा अगर हमें क्लोज रहना है, लेकिन पर हम विदाउट यूजिंग अ डायरेक्ट कोटेशन, बिना डायरेक्ट कोटेशन का यूज़ करे बगैर ही हम अगर वर्ड्स और मीनिंग्स के क्लोज रहना है, सो इसको हम क्या कहेंगे? दिस कैन बी कॉल्ड एज रिपोर्टेड स्पीच। ओके, अब ये रिपोर्टेड स्पीच क्या है कि एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में होता है जो भी डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर होता है, ठीक है, दैट इज नोन एज रिपोर्टेड स्पीच। जो डायरेक्ट कोटेशन क्या होता है? अब कोटेशन मीन्स जैसे एक वर्ड्स जो होता है स्पोकन बाय समवन। ओके, कोटेशन का मतलब होता है कि जो वर्ड्स जो बोले जाते हैं बाय समवन। ओके, वर्ड स्पोकन बाय समवन। डायरेक्ट, अब डायरेक्ट क्या लगा हो, डायरेक्ट क्या हो जाएगा कि डायरेक्टली स्पोकन बाय समवन, जो वर्ड्स है, जो एग्जैक्ट वर्ड्स है जो डायरेक्टली बोला जाता है, ठीक है, दैट इज नोन एज द डायरेक्ट कोटेशन। डायरेक्ट कोटेशन क्या होता है? जो डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर ही रहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है डायरेक्ट कोटेशन का, यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि बैन सेड, ये क्या हो जाता है? बैन सेड हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, पर रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है? जो डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर रहता है, ये जो है ये है डायरेक्ट कोटेशन। ओके, जो पर्सन है बैन ने एग्जैक्ट वर्ड्स बोला गया है, ठीक है, कि डू यू मीन डैट यू इन्जॉयड, तो क्या ये इसीलिए डायरेक्ट बोल रहा है, वो एग्जैक्ट वर्ड्स कह रहा है, अपना जो आइडिया है वो कन्वे कर रहा है डायरेक्टली कि क्या तुम सच में इंजॉय कर, तुम्हारा मीनिंग ये है कि तुम इंजॉय कर रहे हो। सो डायरेक्ट कोटेशंस आर रिटन इनसाइड कोटेशन मार्क्स। तो डायरेक्ट कोटेशन क्या होता है? जो कि लिखा जाता है इनसाइड द कोटेशन मार्क्स। कोटेशन मार्क्स क्या है? डबल इन्वर्टेड कोमा, जो कि क्या बताता है? एक एग्जैक्ट वर्ड्स बताता है ऑफ द सोर्स। ओके, कि वो क्या कहना चाह रहा है। Writing a person's ideas in quotation marks shows that the writer is using the exact words of the person. अगर हम कोई पर्सन का आइडिया लिखते हैं कोटेशन मार्क्स में, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो राइटर है वो यहाँ पे यूज़ कर रहा है, एग्जैक्ट वर्ड्स यूज़ कर रहा है जो पर्सन ने वो बोला गया था। इफ़ राइटर नीड्स टू चेंज द एग्जैक्ट वर्ड, अगर राइटर को चेंज करना है एग्जैक्ट वर्ड्स, तो वो क्या करेगा? वो इंडिकेट करेगा, इट विल बी इंडिकेटेड विद डिफरेंट पंचुएशंस। तो क्या होगा? इंडिकेटेड, डिफरेंट अलग अलग पंचुएशन में वो इंडिकेट करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच क्या बताता है? मीनिंग, कि बैन क्या कहना चाहता है, बट हम इसको चेंज कर देंगे, ग्रामर चेंज कर देंगे, सो डैट जो जिससे क्या होगा कि कोई भी कोटेशन मार्क्स का हम यूज़ नहीं करेंगे। ओके, तो जो रिपोर्टेड स्पीच है ज़्यादातर कब यूज़ किया जाता है? न्यूज़पेपर्स में। ओके, आर्टिकल्स में यूज़ किया जाता है ये, न्यूज़पेपर आर्टिकल में। जैसे अब यहाँ पे हटा दिया है, ठीक है, कोटेशन मार्क हटा दिया, तो क्या हो जाएगा? ये बैन आस्क्ड टॉम इफ ही मेंट डैट हो जाएगा। कोटेशन मार्क को हटा के क्या लगा दिया हमने? कंजक्शन डैट लगा दिया। ही इंजॉयड
पेंटिंग द फेंस। इंजॉय जो था वो प्रेजेंट में था, अब इसको पास्ट टेंस में कर देंगे। क्यों? बिकॉज यहाँ पे सेड जो है, सेड एक ऑलरेडी पास्ट टेंस में, इसलिए जो यहाँ पे वर्ब है, ठीक है, एक्शन वर्ब, वो भी हम कर देंगे पास्ट टेंस में, तो इंजॉयड हो जाएगा। ओके, तो उसने इंजॉय किया क्या? पेंटिंग द फेंस। अब यहाँ पे क्या करना है आपको? री राइट द फॉलोइंग डायरेक्ट कोटेशंस इनटू रिपोर्टेड स्पीच। आपको डायरेक्ट कोटेशन को किस में कन्वर्ट करना है? इनडायरेक्ट स्पीच मीन्स रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना है। ओके, सबसे पहले दिया है एन ऑफिशियल फ्रॉम द एमसी सेड, ठीक है, जो ऑफिशियल है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसने क्या कहा है कि हमने वी हैव डन आवर पार्ट, वी पास द ऑर्डर्स प्रॉपरली, इट्स नॉट आवर जॉब टू पुलिस द स्ट्रीट्स, ये कहा। अब हम क्या करेंगे इसको कन्वर्ट करने के लिए? इसको जो कोटेशन मार्क्स इसको हटाकर हम कंजक्शन डैट लगाएंगे। सो एन ऑफिशियल फ्रॉम द एमसी सेड डैट, कोटेशन मार्क हटा दिया। अब वी का क्या हो जाएगा? दे। हैव का हो जाएगा हैड। डन आवर है तो उसकी जगह हो जाएगा देयर, यानी उनका पार्ट। अब हम इसको, ये जो वर्ड्स है वी ऑलरेडी रिपीटेड है, इसको हम रिपीट नहीं लिखेंगे, तो हम लिखेंगे पासिंग द ऑर्डर्स प्रॉपरली। अब यहाँ पे जो क्या है, इट्स नॉट, ये जो पॉइंट है ये और ऑफिशियल जो है ये और ऐड कर रहा है पॉइंट को, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है ही एडेड डैट। क्या एडेड किया इसने कि इट्स लिखा है तो इट वॉज आ जाएगा। इट वॉज नॉट आवर जॉब टू पुल, इट इज़ नॉट आवर है तो यहाँ पे देयर हो जाएगा, जॉब टू पुलिस द स्ट्रीट्स। ओके, नेक्स्ट है पीपल हियर डू नॉट अबाइड बाय द रूल्स, these same people would never run a traffic signal abroad, but here they need constant supervision which is impossible, said a traffic police officer। तो अब इसको जो लास्ट में जो सेड लिखा है ऑफिसर, उसको हम पहले लिखेंगे, ठीक है, जैसे अ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने कहा, सेड डैट, कोटेशन मार्क्स हम हटा देंगे। ओके, और डैट आ जाएगा कंजक्शन, तो हम लिखेंगे पीपल हियर की जगह देयर हो जाएगा। डू है उसको हम पास्ट टेंस में करेंगे क्योंकि सेड दिया हुआ है ना इधर, इसीलिए रिपोर्टेड यहाँ पे सेड है, रिपोर्टेड वर्ब में सेड दिया तो पास्ट टेंस, इसलिए भी हम यहाँ पे पास्ट टेंस में उसको चेंज कर देंगे। डिड नॉट अबाइड बाय द रूल्स एंड अब ये जो पॉइंट है ये ऐड कर रहा है कौन? ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे ही एडेड डैट, दीज का हो जाएगा दोस, सेम पीपल वुड एज इट इज है नेवर रन अ ट्रैफिक सिग्नल अब्रॉड। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? हम नीड्स है ना, नीड है यहाँ पे, तो उसको हम पास्ट टेंस में कर देंगे नीडेड कांस्टेंट सुपरविजन विच इज लिखा है तो यहाँ पे हो जाएगा वॉस, इम्पॉसिबल। ओके, तो इस तरीके से आपको जो डायरेक्ट कोटेशन मार्क है उसको आपको रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना है। ओके, नाउ पेज नंबर 30। A passing student told this reporter the authorities charge too much for parking, who will pay $25 only for 15-20 minutes. If you just want to guzzle a tomato soup and have a quick bite at the tiki corner, you shouldn't have to pay so much. ये कहा, आप कोटेशन मार्क को यहाँ से हटा देंगे, हम लिखेंगे रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करते हुए कि a passing student told this reporter डैट आ जाएगा। ओके, डैट आएगा। The authorities charge टू मच, ओके, यहाँ पे चार्ज लिखा है तो यहाँ पे चार्ज्ड हो जाएगा। ओके, पास्ट टेंस में करेंगे टू मच फॉर पार्किंग। अब यहाँ पे क्या होता है? ही ऑल्सो, अब यहाँ पे पूछा है, क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन पूछा गया है। ही ऑल्सो आस्क्ड हिम, किससे? रिपोर्टर ने पासिंग स्टूडेंट से पूछा, ठीक है, नहीं जो वहाँ से गुजर रहा था ना स्टूडेंट, वहाँ से उससे पूछा। हु विल का हो जाएगा वुड हो जाएगा, ठीक है। पे $25 फॉर ओनली 15 to 20 मिनट्स, सेम रहेगा। बट अब आगे आ जाएगा कि फॉर पार्किंग टू guzzle a tomato soup and have a quick bite at the tiki corner। ओके, तो जस्ट यहाँ तक ही हम यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच, मतलब जो रिपोर्टेड स्पीच है आपको जो प्रॉपर जो स्टेटमेंट है वो आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट है एक्टिविटी नंबर 3। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे रिमेंबर समरी ऑफ अ सोर्स इज अबाउट द सोर्स। जो समरी क्या है? इट इज अबाउट क्योस रेन्स एज ट्रैफिक रूल्स आर इग्नोर्ड बाय जतिन सिंह विल नॉट बी अबाउट पार्किंग। ठीक है, जो उसने समरी लिखी है क्योस,
मतलब उसने बताया कि जो ट्रैफिक रूल्स है जालंधर में इग्नोर किया जा रहा है, ठीक है। वहाँ पे एक एरिया में गए और वहाँ से उन्होंने रिपोर्ट निकाली है, ठीक है। बट इट इज़ नॉट अबाउट द पार्किंग, इट विल बी अबाउट द मेन आइडिया ऑफ द ऑथर। जो मेन आइडिया है ऑथर का वो बताया गया है। जतिन, ऑथर कौन है? जतिन सिंह, ओके। द ऑथर्स मेन आइडिया इज हिज पॉइंट ऑफ व्यू। ऑथर का मेन आइडिया क्या है? उसका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू, उसका खुद का जजमेंट, इस सिचुएशन के बारे में जो जजमेंट है वो बात की गई है। जालंधर न्यूज़, जतिन सिंह पुट फोर्थ his view that with the shoppers floating traffic and parking rules and the authorities and police indifferent to the problem, the situation is doomed to cure। अब लास्ट में जो है यहाँ पे ऑथर जो अपना व्यू ऑफ पॉइंट यहाँ पे लिख रहे हैं कि जो शॉपर्स हैं, ओके, दे आर ब्लेमिंग ट्रैफिक पुलिस एंड ट्रैफिक जो पार्किंग रूल्स है, it is made by the authorities, okay, and so police and are doing their job, but they all are indifferent to the problem and so the situation is becoming doomed day by day, ओके। मतलब कि जो सिचुएशन है वो और ज़्यादा बिगड़ती जा रही है, ओके। सो ये लास्ट में जो है ये व्यू ऑफ पॉइंट है किसका? जतिन सिंह का। हर कोई एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहा है। Notice that Jatin Singh did not speak these words, but they are exact words that he wrote। पर वो यहाँ पे बोला नहीं गया, बट एक exact words जो है यहाँ पे जतिन सिंह ने लिखा है, ओके। हमने कोटेशन मार्क्स जो है यूज़ किया है ताकि उस यहाँ पे देखिए कोटेशन मार्क यूज़ किया गया है टू शो द एग्जैक्ट वर्ड्स written in text as well as to show the exact words that people speak। और ये भी बताया गया है कि जो exact words जो लोग कह रहे हैं वो लिखा है कोटेशन मार्क में, और जो ऑथर ने लिखा है exact words, ओके, जो कि कोटेशन मार्क का यूज़ करते हुए किया गया है टेक्स्ट में। अब क्या होता है पॉइंट ऑफ व्यू? पॉइंट ऑफ व्यू जो है इसका मेन मीनिंग है कि इट इज़ अ पर्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग। ये एक पर्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग, एक तरीका है सोचने का किसी की चीज़ के बारे में। तो हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू जो है इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द टाइप ऑफ पर्सन यू आर एंड बाय योर एक्सपीरियंसेस। सो पॉइंट ऑफ व्यू जो है ये किससे इन्फ्लुएंस होता है? ये हमारे कि किस तरीके के पर्सन है हम, ओके, और हमारे एक्सपीरियंस से हमारा पॉइंट ऑफ व्यू या ओपिनियन बनता है। सो एवरीवन हैज़ अ यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू। हर किसी के पास अपना एक अलग, एकदम अलग, डिफरेंट, एक यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। नेक्स्ट पेज नंबर 31। In chaos reigns as traffic rules are ignored, we see the author's point of view and the point of view of three other people. Look back at the story. Who are three other people? यहाँ पे जो ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू देखा गया है, और भी उस एक्टिविटी 1 में 3 दूसरे लोग हैं जिसका पॉइंट ऑफ व्यू हमने देखा है। तो वो कौन कौन से लोग हैं जिसका पॉइंट ऑफ व्यू बताया गया है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो मेन आंसर है कि ऑफिशियल फ्रॉम द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का पॉइंट ऑफ व्यू बताया गया था, ठीक है, और एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर का था, और दूसरा अ स्टूडेंट हु वाज जस्ट पासिंग बाय। इन तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू है जो टेक्स्ट में यूज़ किया गया है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 4। अ पॉइंट ऑफ व्यू एक कॉमन ईडियम है। ईडियम्स क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स which have a special meaning that is different from the ordinary meaning of each separate word. The best way to understand idioms is to listen and observe how they are used in different ways. So ये point of view जो है common idiom है, okay? Idioms क्या होता है? Idioms एक group of words है जो जिसका एक special meaning होता है, ठीक है, एक ऑर्डिनरी मीनिंग से एक अलग होता है, ठीक है, डिफरेंट होता है। एंड सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि हम उसको समझें, सुने और ऑब्जर्व करें कि कहाँ कहाँ पे उसको हम यूज़ किया जा सकता है। अगर उसको इडियम्स को मैं अगर हिंदी में कहा जाए तो इट इज़ अ मुहावरा, हिंदी में उसको मुहावरा कहते हैं, ओके। जैसे यहाँ पे दिया गया है कुछ सेंटेंसेस, इसी के बेसिस पे बनाया गया है कि जो इडियम दिया हुआ है पुट इट इन पर्सपेक्टिव, उसका मेन मीनिंग क्या है? टू सी अ बिग पिक्चर,
बिग पिक्चर मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है कि अपना खुद मतलब किसी का अपना अलग अलग पर्सपेक्टिव है, ओके, अपनी अलग अलग सोच है, ओके। तो बिग पिक्चर मतलब यू हैव टू थिंक अ बिग, अगर आपको सोचना है, बड़ा सोचना है, ओके। जैसे यहाँ पे सेंटेंसेस दिए हैं, दे आर सो मैनी डिटेल्स, काफ़ी सारे डिटेल्स है, बट आई हैव टू लुक एट द बिग पिक्चर टू पुट इट ऑल इन पर्सपेक्टिव, ओके। सो यहाँ पे एक है तो काफ़ी डिटेल्स है मेरे पास, बट मुझे फिर भी कुछ बड़ा कुछ मुझे एक फिर भी सोचना पड़ेगा, ठीक है, लुक आफ्टर करना पड़ेगा। और एंड मुझे सारी चीज़ें जो है मुझे अपने पर्सपेक्टिव यानी अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपना एक खुद का एक थॉट बना के मुझे सारी चीज़ें जो है उसको सिस्टमेटिक करना पड़ेगा। He is really upset and scared to drive because he had a small car accident, but he needs to put it in perspective. It was just one time and he and the car are okay. वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अपसेट है, डरा हुआ है ड्राइव करने से, क्योंकि उसका छोटा सा कार एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए उसको एक बहुत ही बड़ा एक मतलब एक टू पुट इट इन पर्सपेक्टिव मतलब टू सी अ बिग पिक्चर, ताकि इट वाज उसको काफ़ी सोचना पड़े, काफ़ी करेजियसली, ओके, काफ़ी हिम्मत करके उसको ये कार चलानी पड़ेगी, चाहे पहली बार हो। और ही एंड द कार आर ओके, ठीक है, जो अगर वो कार चलाएगा, ओके, हिम्मत करके कार चलाएगा तो उसे उसका जो डर है वो भाग जाएगा, ओके। तो कार और वो दोनों ठीक रहेंगे। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट सीम्स हाई, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है काफ़ी मतलब कि लग रहा है कि काफ़ी बढ़ रहा है, हाई होता जा रहा है, बट यू हैव टू पुट इट इन पर्सपेक्टिव, इट्स लोअर दैन इट वॉज लास्ट ईयर। बट हमें क्या है कि अगर देखा जाए तो हमें इन सबको लास्ट ईयर से काफ़ी कम था, बट इस साल जो है काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसलिए हमें उसका काफ़ी ज़्यादा पर्सपेक्टिव में लाना पड़ेगा उसको, ओके। वी हैव टू सी द बिग पिक्चर। सो नेक्स्ट यहाँ पे कहा गया है, एडियम दिया है आपको, टेक ऑन थिंग्स, ओके। सो जिसका मीनिंग होता है टू गिव और हैव एन ओपिनियन और पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। टू गिव मतलब कि किसी को अपना ओपिनियन देना या पॉइंट ऑफ व्यू बताना या होना, ठीक है। दिस एक्सपर्ट इज कमिंग टू आवर मीटिंग टू शेयर हर टेक ऑन थिंग्स, वी विल वेट टिल आफ्टर दैट टू डिसाइड व्हाट टू डू। जो एक्सपर्ट है वो हम मतलब वो आ रहे हैं मीटिंग में, ताकि वो अपने जो व्यू थॉट्स है, जो ओपिनियंस है, ठीक है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमारे साथ शेयर कर सके, इसलिए हम उनका वेट कर रहे हैं कि जब तक वो आए और कुछ डिसाइड ना हो जाए तब तक। दिस इज ओनली माई टेक ऑन थिंग्स, आई एम श्योर यू विल हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरा थॉट ऐसा, ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है, बट मुझे पक्का विश्वास है कि आपका जो है अलग ही पर्सपेक्टिव होगा इसके बारे में, ठीक है, अलग ही व्यू पॉइंट होगा आपका। द आर्टिस्ट एंड द साइंटिस्ट यूजुअली हैव अ डिफरेंट टेक ऑन थिंग्स। अब जो आर्टिस्ट है और जो साइंटिस्ट है उनका करीब ज़्यादातर उनका पॉइंट ऑफ व्यू और जो ओपिनियंस होते हैं वो काफ़ी अलग अलग होता है। बट लेकिन व्हाट इफ़ द आर्टिस्ट इज़ अ साइंटिस्ट, क्या हो जाए कि अगर जो आर्टिस्ट है वो साइंटिस्ट में हो, ठीक है, साइंटिस्ट हो जाए तो दैट शुड बी इंटरेस्टिंग, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है। ये तुम्हारा ओपिनियन है, तुम्हारा थॉट है, ऐसा सोचने का तरीका कि जो आर्टिस्ट है अगर क्या हो जाए कि आर्टिस्ट जो है वो साइंटिस्ट हो तो, ओके। सो इसमें यही बोला गया, इसमें आपको मुहावरे के इडियम्स दिए गए हैं, ठीक है, जो आपको याद रखने हैं, समझने और उसके बेसिस पे आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, ओके। सो मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ, पुट इट इन पर्सपेक्टिव मतलब टू सी अ बिग पिक्चर, ओके, मीन्स हमें बड़ा सोचना चाहिए, ओके, अच्छे थॉट्स होने चाहिए हमारे। और टेक ऑन थिंग्स मतलब हमारा अपना खुद का, टू गिव और हैव एन ओपिनियन, किसी को ओपिनियन देना या होना या पॉइंट ऑफ व्यू बताना अपना, ओके। सो आज के लिए एक्टिविटी 4 यहाँ तक ही है, फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्टिविटी 5, 6 और 7 करवाऊंगी, ओके। तब तक के लिए इस वीडियो को आप दोबारा देखिए और अच्छे से समझ लीजिए। टिल देन बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।